इष्ट देव हैं, आप देखेंगे वो किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को निमित्त बना के आपके बहुत से कार्य कर रहे हैं। आपको ये अनुभव में आएगा, जैसे आप जिस समस्या से घिरे हुए हैं उसी समस्या का समाधान आपके आराध्य देव किसी को प्रेरणा दे के करा देंगे। और ये आपको अनुभव भी होगा, अनुभव भी आपको कराएंगे कि ये कार्य मैंने कराया है, ऐसा होगा, ऐसा होने लगेगा। आप साधना करिए तो अनुभव इसलिए करा देते हैं जिससे आप साधना में और आगे बढ़ें और आपकी रुचि उत्पन्न हो। किसी न किसी को प्रेरणा प्रभु देते रहेंगे, आपके पास भेजते रहेंगे। आपकी जो दैनिक जीवन की व्यवहार जगत में जो भी समस्याएं हैं उनका भी समाधान प्रभु करने लगते हैं। आप बिल्कुल धैर्य धारण करें, साधना छोड़नी नहीं है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप साधना छोड़ गए, आपका उत्साह कम हो गया, तो निश्चित मानिए कि जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिल्कुल हमारी बात आपको भले कड़वी लगे, हम अपने आराध्य देव की साधना कर रहे हैं, विश्वास के साथ कर रहे हैं, और भले ही हम अभी वर्तमान में कितनी ही समस्याओं से घिरे हैं, हमें लोग कितने भी ताने क्यों न दें, लेकिन आप जाने आपका भविष्य बहुत दिव्य होने वाला है, क्योंकि आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। बहुत आपका महत्वपूर्ण समय जा रहा है, इस बात पर समझिए, चिंतन कीजिए थोड़ा। इस जगत में धन सब अर्जित कर लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से। आप देखेंगे जो बहुत पाप करते हैं, बिल्कुल भगवान से विमुख हैं, भजन साधन जानते ही नहीं, उनके पास भी बहुत धन है, सब संसाधन है। इनका महत्व नहीं है। ये शरीर एक निश्चित समय के लिए मिलता है। हमें जो योग्यता मिली है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने ही दी है। आप साधना करें थोड़ा लंबे समय तक, आपका हृदय जब पवित्र होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ संसार में जो हो रहा है वो सब निर्धारित सा लगता है। ऐसा लगता है सब एक निर्धारित है पहले से ही। यह आपको अनुभव में होगा और आपके आराध्य देव आपको ये अनुभव कराएंगे। आप बिल्कुल धैर्य धारण करें। और साधक जब आगे बढ़ता है तो वो स्वप्न में अपने आराध्य देव को देखता है, स्वप्न में। और जितने भी उसके स्वप्न होते हैं सब कोई सामान्य स्वप्न नहीं होते। उस स्वप्नावस्था से जब वो जागता है तो उसे एक दिव्य अनुभूति रहती है, उसे आनंद रहता है, उस स्वप्न के आभास से वो हर्षित रहता है। आप विश्वास करें इस बात पर, आगे आप बढ़ें। बहुत अच्छा मार्ग है भक्ति का, बिल्कुल ये अंधविश्वास नहीं है। जितने भी सनातनी हमारे हिंदू भाई हैं वो ध्यान दें, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, आप भगवान से जुड़िए, आप भजन करिए, और कोई रास्ता नहीं है इस कष्ट में संसार से छूटने का। शरीर रहते रहते अगर आपको दिव्यता का अनुभव करना है, भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो आपको नाम जप करना होगा, भजन करना होगा। इस बात को सभी साधक समझें। उपासक लंबे समय तक भगवान का भजन करता है, उनका जप करता है, उनकी कोई भी सेवा करता है, तो वो देखता है कि उसका मन, बुद्धि, चित्त, इस पर उसके इष्ट देव ने अपना अधिकार कर लिया है। जैसे जब आप स्वप्न में जाएंगे तो आपको दिव्य दिव्य स्वप्न होंगे अपने इष्ट देव से संबंधित। ये ऐसे नहीं होते हैं। जब साधना में हमारी प्रगाढ़ स्थिति होने लगती है तब स्वप्न भी सब दिव्य हो जाते हैं। आप ध्यान दें, क्योंकि ऐसा साधक उठते बैठते चलते फिरते अपने इष्ट देव के बारे में सोचता है।
आप देखेंगे जब हम जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं अधिक, वही आपके स्वप्न में आएगी। स्वप्न में भी भगवान के स्वप्न आना ये कोई साधारण बात नहीं है। आप ध्यान दें, अगर आपके स्वप्न दिव्य हो गए हैं तो साधक को समझना चाहिए उसकी भजन की स्थिति अच्छी है। अभिमान नहीं करना, प्रभु से प्रार्थना बार बार करते रहना, दीनता ले आना, और कभी भी अपने स्वप्नों को किसी के आगे भी उजागर नहीं करना। तो एक अद्भुत मस्ती, एक अद्भुत आनंद आप में रहेगा। और ज्यों ही आपने अगर किसी के आगे इस बात को खोल दिया तो फिर आपको स्वप्न आना बंद हो जाए। अब आप ध्यान दें, थोड़ा लंबे समय तक धैर्य से साधना को चलाना पड़ता है, निश्चित ही फल आता है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी अगर थोड़ा लंबे समय तक बिना कोई अंतराल किए हुए भगवान की आराधना करता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ने से साधक की बहुत ही हानि हो जाएगी। फिर वो उसी प्रपंच में लग जाएगा जिसमें सभी लगे हुए हैं। भगवान का भजन करना है, नाम जप में हमें आगे बढ़ना है, ये कुछ भी नहीं रह जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार हमारे मन पर पहले से ही पड़े हुए हैं, और कई जन्मों से जो हम भूल करते आ रहे हैं उसी भूल को हमें सुधारना है। आप ध्यान दें, आपको साधना छोड़नी नहीं है, धैर्य के साथ करनी है। चाहे जो परेशानी आए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आप ये समझ के करते रहिए कि ये इतना समय हमने अपने जीवन का प्रभु को ही दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरे समय करिए, लेकिन आप एक निश्चित समय तो बना सकते हैं। हम अपनी दिनचर्या में लगे रहें, हम सभी व्यवहारिक कार्य करते रहें, लेकिन प्रभु को समय देना निश्चित हमको अपनाना पड़ेगा। रोज आप नियम से, दृढ़ता से करते रहें, आप देखेंगे आपको कृपा मिलने लगेगी। निश्चित आप इस बात पर ध्यान दें। सभी साधकों से मेरी प्रार्थना है, अगर आप नाम जप में लग गए हैं और आपको बहुत समय भगवान नाम जप करते हो गया है, तो निश्चित आप कृपा पात्र हैं, आपके समय का सदुपयोग हो रहा है। नहीं तो आपको माया अपने आगोश में ले लेगी और सबको लिए हुए कहीं न कहीं आपको लगा देगी, पूरा जीवन उसी में निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ छोड़ के जाना नहीं, लेकिन भजन को भी छोड़ना नहीं, भजन को भी पकड़े रहना है। मुख्य बात होती है कि हम कितना प्रभु के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं। सोचना ही चिंतन कहलाता है। आप भीतर भीतर क्या बुनते रहते हैं, और यही जब हमारे प्यारे आराध्य देव के लिए हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, तो ये सबसे बड़ा भजन होता है। और ये आएगा नाम जप से, और नाम जप होता है जबरदस्ती करने से। साधारण तरीके से नाम जप होता नहीं है। बहुत लंबे समय तक आप नाम जप नहीं कर सकते, आपको जबरदस्ती लगना पड़ेगा, फिर स्वाद आने लगेगा। निश्चित मानिए, ये सब, इन सब का आधार भगवान नाम जप ही है। भगवान नाम जप से ज्यों ही मन की मलिन वासनाएं नष्ट होती हैं, तो दिव्य दिव्य भक्ति के भाव हृदय में जागृत होने लगते हैं। इसीलिए सबका आधार भगवान का नाम जप ही है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लंबे समय तक चलाइए, और अगर आपके पास समय है तो खूब नाम जप करिए, जितना हो सके उतना नाम जप आप बढ़ाइए, बढ़ाते चले जाएं। रोज़ का रोज़ संख्या बढ़नी चाहिए। और जिन भक्तों के पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप देखें शीघ्र ही आपको लाभ मिलने लगे। तो जितने भी साधक हैं, सभी साधकों मेरी प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें।
तो देखेंगे कि आपको जीवन में नई नई अनुभूतियाँ होने लगी हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।